हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज का वीडियो भूगोल से, जिसमें हम 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण लेकर के आया हूं। तो मैं प्रश्न पढ़ता रहूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। तो आप मेरे साथ अपना रिवीजन करिए और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल के जनक जो है हिप्पाइटस हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। अगला है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, यानी यहां से ऑप्शन ए वाला आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका निश्चित टाइम है 8 मिनट 22 सेकंड। ऑप्शन बी वाला बच्चों सही है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किसके किसके बीच? तो तारे, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ से फोर्थ का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मैं 5 की बात करूं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सभी को मालूम, पहले 9 थे और अब ग्रह रह गए हैं 8। प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बी वाला आपका बच्चों सही हो जाएगा। अगला है, किस ग्रह से ग्रह का दर्जा छिन गया है? मैंने अभी अभी बताया, प्लूटो जो है ये दर्जा इससे हट गया 2006 से। अगला है, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य है उसके सबसे निकट बच्चों है बुध, ये भी आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो ये है बच्चों ऑप्शन ए शुक्र। कौन ग्रह नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहलाता है? ये तो हमारी पृथ्वी है, जो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा? तो ये 29 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना पैर रखा था। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही होगा। अगला है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो सूर्य ग्रहण पूरी रोशनी चंद्रमा पर न पड़ने पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण की एक और विशेषता इस सदैव पूर्णिमा को ही होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास 12वां है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? तो ये जो पृथ्वी की दैनिक गति है, ऑप्शन ए, उसके कारण ये हो पाता। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों ए वाला यहाँ से सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए। सूर्य ग्रहण पड़ता है, यानी सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन कहा जाता है? तो इसको नॉर्वे जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहता है। यहाँ सूर्य मई व जून के बीच निरंतर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। भारत का मानक समय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 82.5 पूर्व मानक या उत्तर पर है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे शहर यानी नगर में रहता हुआ अपने अध्यापक से पूछता है कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न शुरू होता है, तो मैच भारत में कब दिखाई पड़ेगा? तो 5.5 घंटे का चूंकि समय होता है, तो इसमें हम 5.5 घंटा आगे चलकर जोड़ देंगे, पीछे रहता तो यहाँ 5 2 7 यानी 7:30 बजे, यानी यहाँ से ऑप्शन बच्चों सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब रीना भारत में शाम को 5:30 बजे रेडियो पर भक्ति सागर की धुन सुन रही होती है, तो टीना लंदन में कितने बजे भक्ति सागर सुन सकेगी? तो यहाँ पर आपको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, यानी पहले कर देना है। तो ये 12 बजे हो जाएगा। अगला है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं? ये अच्छा प्रश्न। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर
एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र यानी जो उष्णकटिबंधीय होता है यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यहाँ से ऑप्शन ए वाला बच्चों सही हो जाए। अगला है समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आइसोहेलाइन, यानी ऑप्शन ए वाला सही यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला है 20वां, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो यह है 23.5 डिग्री उत्तर, यानी ऑप्शन ए वाला भी यहाँ से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ बढ़ने पर घटती है? तो ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, यानी कहां पर? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जाड़ों मनाया, उसे गर्मी में कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। उत्तर अयनांत में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो यहाँ पर भी आपको उत्तर लगाना पड़ेगा 21 जून। अगला प्रश्न आपके सामने है पूरी पृथ्वी पर रात और दिन कब बराबर होते हैं, यानी वो तिथि? तो 21 मार्च याद रखिए और 23 सितंबर, यानी यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। सड़कों के वितरण को दिखाने वाली मानचित्र में क्या है? ये किसमें आपको दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है थीमेटिक मानचित्र, ठीक है, 26 का सी। 27 में देख लीजिए, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, जलाशयों को। किसी देश के मानचित्र में जिला की सीमा दिखाई देती है कैसी? तो जिला की जो सीमा दिखाई जाती है वो आपको डॉटेड लाइन से दिखाई जाती है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंटेन एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति थे? तो ये थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा, तो ऑप्शन ए वाला सही है। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब अपना कदम रखा? ये 23 मई 1984। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो ये है बच्चों एशिया, सॉरी प्रशांत महासागर। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों एशिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यह है यूराल। अगला है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है, यानी उसके बीच में कैसे जो है वो जुड़ा है? वो है स्थल जल स्थल संधि, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है अंटार्कटिका स्थित है कहाँ? तो यह है बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। समदाब को दर्शाने वाली उन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। फिर अगला है जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अगला है अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। अगला आपके पास प्रश्न है लेब्राडोर की धारा की प्रकृति कैसी है? तो ये बच्चों ठंडी है। अगला है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ट्रांसोस्फीयर यानी ये क्षोभ मंडल की बात कर रहा है। अगला है माउंट एल्बर्ट किस पर्वत का उच्च बिंदु है? तो इसका आंसर होगा रॉकी पर्वत, ठीक है। अगला है माउंट मैकिन्ले किस पर्वत का उच्च बिंदु है? तो ये है अलास्का पर्वत। अगला है हिमालय पर्वत है कैसा? तो ये वलित पर्वत है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? तो इसमें यह बताना उसका टाइप कौन सा है। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह का है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ज्वालामुखी पर्वत यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? तो ये
गोंडवाना लैंड से विघटित हुआ, तो यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका स्पेन में। अगला है, अनातोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका तुर्की, यानी ऑप्शन बी। अगला है, पेंटागोनिया का मैदान कहाँ है? तो ये बच्चों है दक्षिणी अफ्रीका में। अगला है, माता राजी जलप्रपात कहाँ है? आपका है जिम्बाब्वे में। अगला है, एंजिला प्रपात कहाँ है? तो ये भी आपका वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका 50 वाला ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील? तो ये है बच्चों बैकाल। अगला है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी कोर किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ लोहा और निकिल का। अगला है, ग्रेनाइट आखिर ये किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का भूकंप क्षेत्र भूकंप की किस पेटी में सम्मिलित है? यानी उसका नाम लिखना है। तो ये है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगला है, भूमध्य के परिमाण या तीव्रता को किस पैमाने पर मापते हैं? हालांकि इसका आंसर सभी को मालूम होगा, रिएक्टर पैमाना। अगला है, माउंट एटिना जो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये है बच्चों इटली में। अगला है, इटली की विसुवियस ज्वालामुखी किस चीज का उदाहरण है? तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण? तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए एटिना याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विली विली कहाँ आते हैं? तो ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। अगला प्रश्न आपको, सुनामी के कहर से बचने के लिए एक चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है जिसके सहयोगी देश कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसके सहयोगी देश भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और म्यांमार सभी। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाए, ई वाला हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3287 यानी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। भारत आखिर स्थित कहाँ है? तो भारत हमारा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों सिक्किम में है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये जो है थालगा जो है सिक्किम, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाई मुंडी। अगला है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो आपका माना दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 68, रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो रावी नदी है इसका रोहतांग दर्रा है। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन? सभी को मालूम होगा, गंगा। कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती? तो इसका सही आंसर है बच्चों नर्मदा। अगला प्रश्न फिर घुमा के पूछा जा रहा है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है? तो 70 का भी वही ऑप्शन आपका नर्मदा हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये हो जाएगी बच्चों आपका ताप्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वो है कवरत्ती। ये सभी को पता होना चाहिए। अगला आपको देखिए, ये मेघालय और उनकी राजधानी दी गई जिनको आपको मिलाना है। तो आपको यहाँ से मिला के बताना है कि कौन सा सही। देखिए, मेघालय की तो कोहिमा है ही, मिजोरम की शिलांग है, नागालैंड की गंगटोक भी है और सिक्किम की भी आइजोल ही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए वाला ही बच्चों सही हो जाएगा। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम वर्षा कहाँ करता है? तो ये हो जाएगा केरल। अगला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो अक्षांश, मानसूनी पवने और उच्चावच, ये भी ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर सही होगा, सी वाला। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पर मानसून राम पहले से ही आंसर आपको मालूम होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है आपका,
राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा के उद्देश्य से 1972 में आरंभ की गई बाघ परियोजना सर्वप्रथम लागू हुई, यानी कहाँ पे लागू किया गया वो स्थान आपको बताना। तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है साइबेरियन सारस। सारस शीत ऋतु में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके साइबेरिया से भारत किस उद्यान में ठहरते हैं? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं? तो ये जो है आपका केवलादेव घाना अभयारण्य है, वहीं पर ये ठहरते हैं। अगला प्रश्न, 80 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सभी को मालूम है, ये बुध ग्रह है। अगला है 8-9 नवंबर 2006 को किस ग्रह के साथ पारागमन यानी एक खगोलीय घटना घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों बुध। अगला है हाल ही में किस ग्रह पर प्रचंड चक्रवात का पता चला है, यानी चक्रवात कहाँ आया था ऐसा पता किया गया? तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी शनि। अगला है समान तापमान वाले क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाओं को, यानी जो समान ताप होता है उसको किससे दर्शाया जाता है? तो इसको आइसोथर्म से जो है प्रदर्शित किया जाता है। अगला है महोगनी, एबोनी एवं रोजवुड वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये बच्चों पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला आपका देखिए प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सतत पोषणीय विकास क्या है? यानी यहाँ से प्रश्न का उत्तर तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग ही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। अपर्दन के क्या कारण है? तो जो चारों यहाँ पर दिए गए चारों कारण सत्य हैं। अगला है मैदानों में अपर्दन रोकने के लिए किस प्रकार की खेती सहायक है? तो ये आपकी पट्टीदार खेती सहायक है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, चीन में स्थित है। अगर अगला है आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये वाला आपका उत्तरी चिली में है। अगला प्रश्न है जल संरक्षित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लौह, झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो यह है सिंहभूमि। कोडरमा नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, भारत में सबसे अधिक पाया जाता है विश्व में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर पहला ही सुमेलित है। अगला है घट शिला यानी तांबे की खान कहाँ मिलती है? तो ये झारखंड में है। अगला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों असम में है। अगला आपका प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है और इनको आप एक बार देख लीजिए। वैसे मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, तांबा जो है आपका वो खेतड़ी हो जाएगा, अभ्रक जो है ये कोडरमा आपका हो जाएगा, और यहाँ से सोना जो है वो कोलार के लिए आपका हो जाएगा, और संगमरमर मकराना, यहाँ से उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है जर्मनी का सार क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए है। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न 99, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और 99 में आपका ये ऑप्शन बच्चों डी वाला आपका सही है, तो पहले का चौथे से आप मिला लेंगे। अगला आपका और अंतिम प्रश्न है नाथपा झाकड़ी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कुल मिला के आज के 100 प्रश्न कैसे लगे? जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो।